हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो एआई के रूप में है। भले कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, कुछ लोग समझते हैं कि भाई और भी बहुत समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में ही लड़ते रहते हैं लोग। लेकिन जो खतरे आज हमारे सामने हैं भविष्य में या अभी भी, इसके खतरे आप देखेंगे शुरू हो चुका है। कई तरह से यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगा है। दोस्तों, अभी ट्विटर पे आपने देखा होगा, एक खबर आई थी कि वह महिलाओं के कपड़े उतार रहा है, और यह सच थी। तो सरकार ने इस पे संज्ञान लिया था और ट्विटर को नोटिस दिया था कि भाई ऐसे जो चीज़ें हैं उसको बैन किया जाए। और यह होगा। आप सोच के देखिए कि किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी महिला के इस प्रकार कपड़े उतारे और उसके लोग पोस्ट करें या कुछ भी करें, तो सोचिए क्या असर होगा। और ऐसा जब कर सकता है तो वो वीडियो में भी कर सकता है। और आज आप यूट्यूब पे देखेंगे कितने ऐसे वीडियो हैं जो पहचानना मुश्किल है कि वो एआई ने बनाया है कि आदमी ने बनाया है, हकीकत है या झूठ है। एआई के कारण इतना खतरा उत्पन्न हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो सच है या झूठ है। और निश्चित ही जब हमारा मन बेहोशी में होगा, आदमी की चेतना बहुत लो कैटेगरी की होगी, तो वो साइंस की, टेक्नोलॉजी की अच्छी से अच्छी चीज़ का भी दुरुपयोग करेगा। और यह आज तक देखते आए हैं, जो भी साइंस ने दिया, टेक्नोलॉजी ने दिया, उसका काफ़ी गलत इस्तेमाल हुआ है। कुछ मामलों में सही इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा मामलों में गलत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम वो भी वैसे हैं नहीं जितना ताकत हमें दे दिया गया टेक्नोलॉजी से, जितनी सुविधा हमें दे दी गई विज्ञान से। तो इसलिए भी कहा जाता है कि भाई विज्ञान और अध्यात्म साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक में भी अनबैलेंस होगा, एक भी ज़्यादा होगा, तो दूसरे तरफ घातक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और हालांकि आधुनिक विज्ञान ऐसा नहीं समझता, जो वैज्ञानिक सोच का खुद को समझते हैं वो नहीं समझते, सोचते हैं कि बस उन्नति होना चाहिए विज्ञान में, लेकिन समझते नहीं कि आदमी के मन को नहीं बदला जा सकता। मन इतना घातक है ना कि इसी से सभी युद्ध होते हैं। आपने देखा होगा जो साइंस फिक्शन फिल्में होती है, जिसमें दूसरे ग्रह पे गए हैं लेकिन वहाँ भी युद्ध कर रहे हैं, जिसमें कोई देखेंगे कि वैज्ञानिक घातक वायरस का आविष्कार कर देता है या कोई रोबोट का सेना बना देता है जो आगे चल के खुद खतरनाक हो जाती है। तो ये सब होगा, इसे नहीं रोक सकते, क्योंकि साइंस में अपनी कोई नैतिकता नहीं है कि कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। उसे हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा हम उसे कहेंगे, वो वैसा ही करेगा। अगर अच्छे आदमी के हाथ में ताकत है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा, अगर बुरे आदमी के हाथ में ताकत है तो मानवता के विनाश के लिए इस्तेमाल करेगा। और निश्चित ही आज हमारे सामने जब एआई है तो इसका इस्तेमाल निश्चित ही बुरे इस दौर में ही होगा ज़्यादातर। कुछ एक मामलों में अच्छा है इस्तेमाल, जैसे कहा जाता है कि भाई अच्छे से अच्छे रोगों का इलाज ढूंढ सकता है, उसके तरीके बता सकता है। और इसी में मैंने अभी देखा चीन का न्यूज, जहाँ एक व्यक्ति के जो कैंसर था उसको बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया, जिसे इंसान नहीं पकड़ सकता, एआई ने आसानी से पकड़ लिया। तो अगर उस स्टेज में उसका इलाज हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर इसका इस्तेमाल किया जाए मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए, या जो गहरी से गहरी बीमारियां हैं उसकी खोज के लिए, तो निश्चित ही अच्छा है। लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए होगा। आज इस एआई के आने से हुआ क्या है, सुने होंगे आपने भी, बहुत सारी टेक कंपनियां लोगों को नौकरियों से निकाल दी, बहुत सारी, लाखों की संख्या में। बताइए, बेरोजगारी एक तरफ हमारे सामने खड़ी कर दी है, और आने वाले समय में और होगा। अभी तो टेक कंपनियां निकाली है, आने वाले समय में जो एआई है, जिस तरह इसका इस्तेमाल पे जोर दिया जा रहा है, वह हर जगह से आदमी को पलायन करेगा, चाहे शिक्षा हो, क्योंकि मान लीजिए कि आदमी बता रहा है
और एक रोबोट बताए जिसमें जो एआई से संचालित है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हजारों तरीके से कुछ बता सकता है, तो निश्चित ही वो बेहतर जानकारी देगा। अगर शिक्षक का काम सिर्फ जानकारी देना है तो निश्चित ही रोबोट उसे पलायन कर देगा। अगर डॉक्टर सिर्फ चीर फाड़ करता है, किसी बीमारी को पहचानता है, तो निश्चित ही वहाँ भी एआई उसे हटा देगा। नर्सिंग तो हटा ही देगा, डॉक्टर को भी हटा देगा, वकीलों को भी हटाएगा। जब भाई आप सूचनाओं से ही निकाल के कोई कानून बता रहे हैं तो वहाँ भी एआई आपको हटाएगा, क्योंकि उसके पास अथाह सूचनाएं, अथाह किताबें हैं उसमें। ये सब हमारे सामने खतरे हैं। क्या अभी हमारी इस समाज को ज़रूरत थी इस एआई की जैसा हमारा समाज है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो सब चीज़ें, वो एआई हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बीमारियों का इलाज ढूंढेगा, बिल्कुल नहीं। जो पूंजीपति हैं बड़े बड़े, वो सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा मुनाफा उन्हीं का होने वाला है। उसी के कारण मानवता का विनाश होगा, क्योंकि अब जब बेरोजगारी इस प्रकार बढ़ेगी, आबादी इतनी है, तो मारामारी होगी, एक से एक अपराध बढ़ेंगे, और आप चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो पूंजीपति हैं, जैसे कि एलोन मस्क हुए, उन्होंने खुद ही कहा कि आने वाले 10 सालों में आपके लिए करने को कुछ नहीं रहेगा, आदमी बस ऑप्शनल काम करेगा, मन किया तो करे, नहीं तो नहीं। जबकि यहाँ ऐसी स्थिति है कि आदमी को काम नहीं मिल रहा है कि करूँ क्या। वहाँ ऐसी स्थिति ला देना कि भाई रोबोट ही रोबोट चारों तरफ होंगे, तो निश्चित ही शोचनीय बात होगी। और यह होगा ही होगा जिस अनुसार आज ये बढ़ रहा है। तो दूसरा खतरा तो हमारी नौकरी पे है। पहला खतरा हो गया हमारी प्राइवेसी पे, जहाँ हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। जहाँ हमारी जो आइडेंटिटी है उसे गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी का और राष्ट्रपति का भी डीप फेक वीडियो आया था, जिसमें किसी ने कुछ बुलवा दिया था। जब तक उसकी खोजबीन होगी कि किसने क्या किया, ये डीप फेक था, तब तक तो वो वीडियो काम कर देगी। जिनके लोगों पर प्रभाव डालना है उस पर पड़ जाएगा, और हमारे समाज के लोगों का भी वैसी मानसिकता है ही नहीं कि भाई वो समझ पाएँ कि भाई ये डीप फेक हो सकता है, ये एआई से बनाया हुआ हो सकता है। क्योंकि लोग उसे लाइक करेंगे, लोग उसे मानेंगे कि हाँ हाँ सच बात है। मैंने तो काफ़ी शॉर्ट फिल्में देखी जो एआई ने बनाया है, उसमें सूचनाएं ही तो फीड करना है, प्रॉम्प्ट ही तो देना है उसे, उस अनुसार वो बना के दे देगी। और हो रहा है ऐसा, इतनी हकीकत वो चीज़ें बना रही कि मुश्किल हो रहा है आदमी को पहचानना कि वो किसका है। किसी की ऑडियो की कॉपी कर रहा है, तो कितना खतरा होने वाला है सोचिए। आदमी की क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, आदमी कैसे जिएगा। ये अभी जो मान लीजिए कि बायो हथियार बनने लगे, तब क्या होगा। और कई जगह इस बन रहे होंगे, हम कह नहीं सकते। तो एआई कितना मददगार साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो घातक रूप से दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो खतरनाक हथियार बनाना चाहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे खतरे हैं इस एआई के, अगर देखेंगे तो, जैसा हमारा समाज। तो अब हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हम जिस प्रकार टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, क्या हम सुरक्षित हैं, या इस टेक्नोलॉजी को एक हद तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जिस प्रकार आज समाज में हर चीज़ को बस ऑनलाइन ही रहता है। आज आदमी बात भी नहीं कर रहा है सामने से, उसकी सारी जानकारी वहाँ है मोबाइल में। क्या एआई से उन जानकारियों को निकालना मुश्किल होगा? आपने सुना ही होगा कि कितने लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, कोई उनसे ठगी कर लेता है, अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो अगर वो एआई का सहारा लेगा तब क्या होगा? तो निश्चित ही जिस स्तर की बुद्धिमत्ता है एआई के पास, वो बहुत खतरनाक है, आदमी से बहुत तेज है। और हम इंसान भी तो कहाँ हम इंसान हैं,
हमारे भीतर कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसे इंसान कहा जा सके। हम मशीन बने हुए हैं, इसीलिए ये डर भी है कि हमें एआई पलायन करेगा, क्योंकि हम जीते ही कहाँ हैं। हम बस चीज़ों को रटते हैं, उस अनुसार व्यवहार करते हैं। और जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें आदमी रटता है, सिर्फ रट के कुछ कर रहा है काम, वहाँ तो निश्चित ही एआई पलायन करेगा, आदमी को लात मार के हटाएगा। जो भी क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, जहाँ भी आदमी बस केवल रट्टा मार के कुछ कर रहा है, जहाँ मशीन पलायन कर सकती है, वहाँ निश्चित ही करेगी। और उसी को आदमी जीवन समझ रखा है, तो बिल्कुल हटाएगी। तो आखिर कैसे इसका समाधान होगा? सरकारों के भी हाथ में अब कुछ नहीं है। तो यही करना होगा कि आपको जो भी है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो ये सब कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। उनको रोकने के लिए क्या करना होगा कि भाई मिनिमाइज करना होगा, अपने जीवन को कम चीज़ों से भरना होगा, बहुत कम, जितना में काम चल जाए बस उतना ही रखिए अपने पास। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भोगवाद करते हैं, कहीं ना कहीं आप जब चीज़ों को खरीदते हैं, तो उससे होता क्या है ना कि वहीं पूंजीपति मुनाफा कमाते हैं, उनके पास ही सारा पैसा जाता है। एक एक व्यक्ति के देखेंगे कई कई कंपनियां हैं, एक दो नहीं, 100 कंपनियां हैं, और पूरा तरह से वो छाया हुआ है। हर चीज़ जो आप यूज कर रहे हैं उसी के पास से आ रहा है। और तो और जब हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, हम सोचते हैं कि भाई बड़ा सस्ता आ जा रहा है, बड़ा घर तक आ जा रहा है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं कि इससे किस प्रकार जो आसपास के लोग हैं उन्हें मारा जा रहा है, किस प्रकार हम बड़ी कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं, किस प्रकार बड़ी कंपनियों का वर्चस्व होता जा रहा है। इससे सिर्फ क्या होगा, पूंजीवादी ही बढ़ेंगे। और जब पूंजीवादी बढ़ेंगे तो निश्चित ही वो चाहेंगे कि उनके यहाँ कम कर्मचारी काम करें। आज मान लीजिए कि आपके पास डिलीवरी बॉय आता है कोई सामान देने के लिए, कल हो सकता है कि भाई कोई ड्रोन आए, निश्चित हो सकता है। आपका सामान तो पहुंच गया और उसको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी इंसान को छुट्टी देने की नहीं पड़ी, बस उसने मशीन रख लिया, वो पहुंचा रहा है। उसकी सुविधा तो बेटर है, लेकिन आप कहाँ गए? तो निश्चित इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि हम जीवन को जी कैसे रहें। क्या हम भी मशीन बन के तो नहीं जी रहे? अगर मशीन बन के जिएंगे तो मशीन हमें हटा देगी, क्योंकि वो आपसे बेहतर करेगी जो भी करेगी, जो आप मशीन वाला काम करेंगे। तो यह तभी होगा, ये विनाश तभी रुकेगा, पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जिस अनुसार चल रहा है। जब हम अपने जीवन को समझेंगे, देखेंगे कि हम भाग किधर हैं, हम मशीन तो नहीं बने हुए हैं। क्या हम जीवन को समझते भी हैं कि इंसान का जीवन क्या है? कहीं हम भेड़ चाल में तो नहीं शामिल हैं, उसी भेड़ चाल में शामिल होकर उन्हें मुनाफा कमवा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कोई बड़ा पूंजीपति ले रहा है, जो दुनिया को तबाह कर रहा है, जो दुनिया में बेरोजगारी उत्पन्न कर रहा है, जो गरीबी उत्पन्न कर रहा है, जो पर्यावरण पर कई प्रकार के संकट उत्पन्न कर रहा है, सिर्फ वो कर रहा है। 1% लोग कर रहे हैं और हम आप बस उसके गुलाम बने। और एआई सबसे खतरनाक टूल साबित होने वाला है उनके लिए। सबसे ज़्यादा वो उनका काम आएगा, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आदमी की। तो निश्चित ही भविष्य अंधेरे में है, खतरे में है। जिन्हें मानवता की चिंता है तो निश्चित ही लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि वो इन पूंजीपतियों के हाथ के गुलाम न बने, ताकि वो देखें कि भविष्य किस ओर जा रहा है, ताकि वो समझें कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करना निश्चित ही खतरनाक हो सकता है। और जो 50 तरह के आप सोशल मीडिया ऐप रखते हैं, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से आपकी सारी सूचनाएं उन तक जाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से आप तक यह परोसा जाता है कि भाई देखो, तुम्हें ये चीज़ खरीदना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ खरीदना चाहिए। आज जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जितने भी हैं, वो आप तक सिर्फ ऐड पहुंचाने का काम करते हैं और कुछ नहीं।
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म उठा लीजिए, सबका यही हाल हो चुका है। बस ऐड ऐड ऐड, मनोरंजन 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 देते रहो, ताकि आदमी सोचना समझना भूल जाए, ताकि आदमी अपने से विचार करना छोड़ दे। और यह निश्चित ही मानवता के लिए बहुत खतरनाक बात होगी जब आदमी सोचना समझना छोड़ देगा। जब सोचना समझना छोड़ेगा तो निश्चित ही भीड़ का हिस्सा बनेगा, निश्चित ही उसे जो फिलोसफी पकड़ाई जाएगी वो पकड़ लेगा। उसके पास अपनी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होगी, और यह बहुत घातक बात है। तो आप भी इस बात को समझें और लोगों तक भी इस बातों को ले जाएं, लोगों को भी समझाएं कि भाई भीड़ चाल से निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत संकटमय है। तो निश्चित ही जो एआई कर रहा है उसे तो डरने की ज़रूरत है। जो इतनी घातक टेक्नोलॉजी हमारे हाथ आ चुकी है, जो लोग अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हैं, हर चीज़ को उभार के रख देना चाहते हैं अपने जीवन का। काफ़ी लोग हैं ऐसे, हर छोटी छोटी बात को शेयर करेंगे कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं यहाँ गई हूँ, मैं वो खा रही हूँ, या कुछ भी। उन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है कि ये सब करने से समझिए कि आपका ही जीवन खतरे में आ रहा है, आपकी ही प्राइवेसी खतरे में आ रही है। थोड़ा सतर्क होइए, ये सब बंद कीजिए, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। इतना क्यों अपने जीवन को उघाड़ के रख रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई अपने हर तस्वीर को शेयर किया जाए, हर बात को बताया जाए, घर के बारे में, परिवार में, जो कुछ भी है। लेकिन लोग कर रहे हैं और यह उनके लिए खतरनाक होगा, जैसा कि अभी ट्विटर पे हुआ, एक्स पर हुआ, जहाँ किसी के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो निश्चित ही हम मानव हैं। अगर सच में आपको मानवता से प्रेम है, चाहते हैं कि मानवता बची रहे, तो आपको इस बारे में सोचना होगा, जागरूक होना होगा। सिर्फ मनोरंजन करते रहने से, सिर्फ सोचेंगे कि भाई मेरा जीवन तो बस बेस्ट है, कहाँ कोई समस्या दिखाई दे रहा है, तो आप भविष्य देख ही नहीं पा रहे। और मैं देखता भी हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि यही क्या कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, पढ़ते हैं खूब, कंपटीशन की तैयारी करते हैं नौकरी की, या नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी इस बारे में पता नहीं है कि भविष्य किस ओर जा रहा है, कितने खतरनाक यही हो सकता है, क्या से क्या वो कर रहा है, बिल्कुल वो समझ नहीं रहे। तो निश्चित ही लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है इसके प्रति। और जो भी है, जितना भी हो सके अपनी जो प्राइवेसी है उसको बचाइए। वैसे तो आप मोबाइल में आ गए तो आपकी कोई प्राइवेसी बची नहीं, फिर भी फालतू के ऐप डाउनलोड करने से बचिए, नहीं तो आपके लिए खतरा होगा। मानवता का विनाश ये करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये चीज़ें बढ़ रही है, जिस रफ्तार से इसका समर्थन हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। अभी एक दिन मैंने न्यूज़ पढ़ा था, व्यक्ति हैं, पता नहीं एआई के संस्थापक कह लें या पता नहीं, या किसी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक आदमी खोज रहे हैं रखने के लिए कि भाई इस एआई को कंट्रोल करने के लिए, इसके खतरों से बचाने के लिए, ये खतरनाक ना हो, इसके खतरे को रोकने के लिए, इसलिए वो आदमी खोज रहे हैं। सोचिए, उन्हें भी ये पता है ये कितना खतरनाक हो रहा है। तो आपको हमको भी समझना होगा इस बात को, समझिए। धन्यवाद दोस्तों।